क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सीआरपीसी को हम स्टार्टिंग से पढ़े। सीआरपीसी कहाँ से स्टार्ट होगी? सबसे पहले कोई क्राइम होगा, उसकी एफआईआर होगी, ठीक है। या तो मैं एफआईआर से पढ़ाना शुरू करूँ, लेकिन एफआईआर से पढ़ाऊंगा तो फिर आप कहोगे कि 154 से पढ़ा रहे हो आप सीधा सेक्शन, ठीक है ना। इसलिए मैं इंक्वायरी से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम एफआईआर, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और भी जितने भी जजमेंट, ट्रायल, जो भी जिस तरह से कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती है, मैं उसको आज बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से कोर्ट की प्रोसीडिंग चलेगी। सबसे पहले क्या होगा? एफआईआर होगी, ठीक है। यहाँ मान लो एफआईआर हुई, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर पुलिस रिपोर्ट आएगी। यहाँ लिख देता हूँ पीआर, शायद आपको दिख रहा होगा। सेक्शन 173 क्लॉज 2 में आएगा। तो सेक्शन 173 क्लॉज 2 में आएगी पुलिस रिपोर्ट। कॉग्निजेंस, जो कि अपना पीसफुल माइंड लगा के 191B में होती है, ये कॉग्निजेंस लिया जाता है कोर्ट के द्वारा, मतलब मजिस्ट्रेट के द्वारा। जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी और पीआर आएगी, पुलिस रिपोर्ट आएगी, तो उस पुलिस रिपोर्ट पे अपना इंडिविजुअल माइंड लगाने के बाद जज ये फैसला करता है कि इस केस का कॉग्निजेंस लिया जाए या ना लिया जाए, ठीक है। अब मान लीजिए कॉग्निजेंस ले लिया, तो किस सेक्शन में लिया? 191B में लिया। इशू फ्रेम्स होंगे 204 में। डॉक्यूमेंट मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे 207, 208 में। फिर मजिस्ट्रेट चार्ज लगाएगा, फिर मजिस्ट्रेट चार्ज लगाएंगे सब डॉक्यूमेंट मिलने के बाद, ठीक है जी। और उसके बाद ट्रायल शुरू होगा, जब चार्ज लग जाएंगे और ट्रायल शुरू होगा तो उसके बाद जजमेंट आएगा। मेरा बताने का मतलब ये है कि जो भी सीआरपीसी की प्रोसीडिंग्स हैं वो कैसे स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले कोई क्राइम होगा, वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। उसके बाद एफआईआर होगी, देन इन्वेस्टिगेशन होगी, देन पुलिस रिपोर्ट आएगी, फिर कॉग्निजेंस लिया जाएगा, देन फ्रेम इश्यूज होंगे, फिर डॉक्यूमेंट जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट उसकी चार्ज इश्यूज करेगा, चार्जेस लगाए जाएंगे उस क्रिमिनल पे, वो लगाए जाएंगे। उसके बाद ये चार्ज पे बहस होगी, चार्ज पे बहस होगी कि आप ये मानते हो चार्ज लगाए गए हैं या नहीं मानते हो। तो वो कहता है नॉट गिल्टी, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं नॉट गिल्टी। गिल्टी मान लेगा तो यहीं पे ट्रायल नहीं होगा, उसके बाद उसे सीधा जुडिशियल कस्टडी भेज दिया जाएगा। फिर ट्रायल होगा, अगर वो नॉट गिल्टी बोलता है और ट्रायल होगा तो फिर उसके बाद जजमेंट आएगा। तो किसी भी केस का इन्वेस्टिगेशन कैसा हुआ है उसके हिसाब से जजमेंट आएगा। मैं जजमेंट निर्भर करता है इन्वेस्टिगेशन पे। ठीक है, तो आपको ये समझ आया कि मैंने क्या बताया? एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, देन पुलिस रिपोर्ट जो सेक्शन 173 क्लॉज 2 में आएगा। उसके बाद जज कॉग्निजेंस लेंगे उस केस का 191B में। देन फ्रेम इश्यूज होंगे, इशू फ्रेम्स होंगे और 204 में होंगे। फिर डॉक्यूमेंट जाएंगे जज के पास, जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए होंगे वो 207 और 208 में उसके पास जाएंगे। फिर मजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम करेंगे, देन उस चार्ज पे बहस, आर्ग्यूमेंट भी होते हैं। और आर्ग्यूमेंट में अगर चार्ज लगाने का प्रूफ हो जाता है कि इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से, इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग अगर चार्ज प्रूफ हो जाते हैं तो चार्ज लग जाते हैं, नहीं होते हैं तो कुछ चार्जेस घट जाते हैं और जो भी प्रूफ होता है वो लग जाता है। देन ट्रायल होगा, उसके बाद भी फिर जो एक्यूज्ड है उससे पूछा जाएगा कि आप यू आर गिल्टी और नॉट। तो अगर वो बोल देता है कि हाँ आई एम गिल्टी, तो फिर वो ट्रायल नहीं होगा, वहीं से जुडिशियल कस्टडी को भेज दिया जाएगा एक्यूज्ड को। अगर बोलता है नॉट गिल्टी, देन ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। और ट्रायल स्टार्ट होने के बाद फिर मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, शायद आपकी स्क्रीन पर नहीं आ रहा होगा, मजिस्ट्रेट चार्ज तक आ रहा होगा। फिर मैं लिख देता हूँ ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। और ट्रायल स्टार्ट होने के बाद फिर लास्ट में जजमेंट आएगा, जो भी जजमेंट आएगा। यार किस सेक्शन में होगा? 154 में होगा सेक्शन। अच्छा, मान लो कंप्लेंट केस आता है, तो पहले कंप्लेंट होगा, किस में होगा? 191A में, क्योंकि पहले तो हो गया कंप्लेंट। अब इस कंप्लेंट को सीधा कॉग्निजेंस लेंगे, इस कंप्लेंट की कॉग्निजेंस ली जाएगी 191A में ही मजिस्ट्रेट द्वारा। 191A में कॉग्निजेंस भी 191A में ही ले ली जाएगी। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कराई जाएगी 200+2 सेक्शन 200+202 में, ठीक है। अब क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग या तो कंप्लेंट डिसमिस हो जाएगी, अगर डिसमिस होती है
तो सेक्शन 203 में होगी, और अगर इशू फ्रेम होंगे तो वो 204 में हो जाएंगे। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक क्लियर हुआ? आएगा फिर डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे कोर्ट में, तो वो वही 207 और 208 में। फिर वही चार्ज लगेगा यहाँ पे, फिर वही आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आर्ग्यूमेंट के हिसाब से चार्ज फ्रेम होंगे। चार्ज फ्रेम होने के बाद फिर प्ली ऑफ गिल्टी होगी, POG लिख देता हूँ जल्दी से याद रहेगा, ठीक है जी। प्ली ऑफ गिल्टी के बाद अगर वो हाँ कहते हैं तो सीधा जेल में, और नहीं अगर ना कहते हैं तो ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ ट्रायल, और फिर उसके बाद जजमेंट हो जाएगा। अभी तक FIR के केस में क्या होगा और कंप्लेंट केस में क्या होगा। तो किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग की 3 स्टेजेस हैं। FIR मतलब इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। अब नॉर्मली ये इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट होता है, ठीक है। FIR हुआ और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। पुलिस रिपोर्ट सबमिशन होगा इन्वेस्टिगेशन के बाद। जो जो प्रूफ या जो जो एविडेंसेस पुलिस को मिलते हैं इन्वेस्टिगेशन में, वो पुलिस रिपोर्ट में लिखे जाते हैं। देन वो सबमिट कराए जाते हैं सीधा मजिस्ट्रेट के पास। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस पुलिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कॉग्निजेंस लेगा या नहीं लेगा, ये अपना माइंड अप्लाई करके इंडिविजुअली वो डिसाइड करते हैं कि कॉग्निजेंस लिया जाए या ना लिया जाए। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ कॉग्निजेंस लेने लायक बात है, पुलिस रिपोर्ट में कुछ सही लिखा होगा या लिखा है, उन्हें जैसा लगता है वो कॉग्निजेंस ले लेते हैं। अगर लगता है कि नई इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुई है तो वो दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकते हैं, यहाँ तक कि इंक्वायरी के लिए बोल सकते हैं। तो नहीं लिया, कॉग्निजेंस नहीं लिया, या उन्हें लगा कि भाई पुलिस रिपोर्ट में कुछ कमी है, तो अब यहाँ से इंक्वायरी स्टार्ट होता है। अच्छा, इंक्वायरी के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अब जो इन्वेस्टिगेशन हुआ वो पुलिस के तरफ से होती है। FIR आया, पुलिस ने अपना FIR की लिखा और उसके अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया, और पुलिस रिपोर्ट बाद में मजिस्ट्रेट के पास सबमिट करते हैं। लेकिन इंक्वायरी में क्या होता है, जब पुलिस रिपोर्ट हो गई है सबमिट, उसके बाद अगर कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता है किसी वजह से, मजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई पुलिस रिपोर्ट सही नहीं है, देन इंक्वायरी स्टार्ट होता है। अब ये इंक्वायरी जो स्टार्ट हुआ है ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के हिसाब से स्टार्ट हुआ है, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने बोला है, यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी कराया ऐसा बोला जाएगा। जो इंक्वायरी होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट कराता है, और जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो पुलिस की तरफ से होती है। अब इंक्वायरी हो गई, इंक्वायरी के बाद फिर दोबारा से जो भी है वो स्टेज स्टार्ट हुई। इंक्वायरी का जो जितना भी डॉक्यूमेंट है सबमिट हुआ, और सबमिट होने के बाद फिर चार्ज लगाया गया। जो इंक्वायरी में चार्ज लगाया गया वो जो डॉक्यूमेंट हम सबमिट करेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट हुए, उसके बाद चार्ज पे आर्ग्यूमेंट होगा, और जो भी इंक्वायरी में एविडेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग चार्ज लगाए जाएंगे। अब चार्ज में क्या होता है, चार्ज पे आर्ग्यूमेंट होगा, उन आर्ग्यूमेंट में इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और FIR में भेद निकाल के जो एडवोकेट करते हैं वो एक अलग आर्गुमेंट होता है। बहुत अच्छे आर्गुमेंट देखने को मिलेंगे अगर आप। उसके बाद गिल्टी नॉट गिल्टी, इट्स गिल्टी, तो जुडिशियल सीधा जुडिशियल कस्टडी में जाएगा एक्यूज्ड, और अगर नॉट गिल्टी तो फिर ट्रायल स्टार्ट होगा, और ट्रायल स्टार्ट होने के बाद प्रोसीडिंग के हिसाब से जजमेंट तक पहुंचती है बात, और जजमेंट के साथ ही ट्रायल स्टेज समाप्त हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही स्टेज एग्जिस्ट करती है। अब मान लीजिए कोई कंप्लेंट केस आया और कंप्लेंट केस को कॉग्निजेंस लेने के बाद डिसमिस कर दिया गया, ठीक है, कोर्ट के द्वारा, तो उसमें ना इंक्वायरी की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ओवरऑल जो प्रोसीडिंग CRPC में चलती है वही मैंने आपको बताई है आज। और इस प्रोसीडिंग के अलावा अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए या कोई क्वेश्चन आपका है तो प्लीज़ मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर पूछें। तो मैं समझता हूँ कि आज जो मैंने आपको टॉपिक बताया है वो आपको सही समझ आ गया होगा, जिस तरह मैंने आपको बताना चाहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी तरह की लीगल टॉपिक हम लाते रहते हैं यूट्यूब पे आपके लिए। तो अगर आपको ये सब चीज़ें देखना अच्छा लगता है या आपको किसी भी तरह से इसका फ़ायदा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना ध्यान। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।